कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। प्रचार करने के लिए कांग्रेस के पास पैसे नहीं हैं। नेताओं को प्रचार में भेजने के लिए भी कांग्रेस पार्टी के पास पैसे नहीं हैं। ऐसा आखिर क्यों? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास इन सब कामों के लिए पैसे वाकई नहीं हैं। पैसे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उसके बैंक खाते सीज कर दिए गए और वो भी सरकार ने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव सही तरीके से न लड़ पाए। ये सारे आरोप आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए गए। इस कॉन्फ्रेंस में खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर क्या आरोप लगाए, क्या पूरी बात कही, सुनिए। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सुना आपने राहुल गांधी को। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते करीब 1 महीने पहले फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस को देश की 20% जनता वोट देती है, लेकिन आज हम रेल टिकट नहीं खरीद सकते, हम विज्ञापन नहीं दे सकते। 14 लाख रुपए का मामला है और 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है, जिस पर ज्यादा से ज्यादा 10,000 का जुर्माना लग सकता है। यह कांग्रेस के खिलाफ आपराधिक साजिश है जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह कहना झूठ है। देश में लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे खाते 1 महीने पहले फ्रीज कर दिए गए थे। आज हम रेलवे का टिकट तक नहीं खरीद सकते। उन्होंने यह भी कहा कि 210 करोड़ रुपए वाले अकाउंट के खाते सीज कर दिए गए। उन्होंने कहा कि हम विज्ञापन तक नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। यह कांग्रेस के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई है। यह अपराध हिंदुस्तान के पीएम कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनावी चंदे के जरिए अपने अकाउंट भर लिए। उन्होंने कहा कि हर तरफ केवल बीजेपी का ही विज्ञापन दिख रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के अकाउंट को सीज कर दिया गया है। खड़गे ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने कंपनियों से किस तरह पैसे लिए हैं ये बताना नहीं चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हर जगह 5 स्टार दफ्तर है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात का समर्थन किया। साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाया कि देश के पीएम कांग्रेस के फंड को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के अकाउंट से भी पैसे लिए जा रहे हैं। हम चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं। चुनावी बॉन्ड से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है। The issue we are taking up today is extremely serious, as Congress President has just mentioned. This issue affects not just the Indian National Congress. It impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen
and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kharge, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने यह भी कहा कि चुनावी बॉन्ड प्रकरण से देश की छवि को ठेस पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चंदे को गैर कानूनी कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया। दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव नहीं लड़ पाए। खरगे ने कहा कि इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। देश में लोकतंत्र को बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को असहाय बनाकर चुनाव में बाधा पैदा करके इसे फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं कहा जा सकता। बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड से 56% पैसे हासिल किए, वहीं कांग्रेस को 11% ही मिले। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए इसे हार का डर बताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला। उनका वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि कांग्रेस हार के डर से हताश है, इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। यही नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से बहुत ज्ञान मिला है और राहुल गांधी ने तो ऐसा ज्ञान दिया है कि देश को भी काफी समय लगा समझने में। तो ऐसा लगा कि बोलना जरूरी है। हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी एक ट्वीट किया, आपको पता ही है, देखा होगा आपने। अगर राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। इन utter desperation of imminent defeat, the Congress party at the highest level sought to create an alibi today. कुछ तो बोले, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी का अकाउंट अगर फ्रीज किया गया है तो देश का अकाउंट फ्रीज किया गया है। ये तो कमाल है भाई। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा ज्ञान दिया जिसे समझने में वक्त लगा। अगर कांग्रेस के सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक शब्द में समेटा जाए तो यह हार की हताशा है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सूख के कांटा हो गई है। राहुल गांधी लोकतंत्र को शर्मसार न करें। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी, गाली दे सकते हैं, लोग सुन रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि मैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि देश के लोग आपको वोट नहीं करते हैं तो उसमें बीजेपी क्या करे। राहुल जितना बोलेंगे कांग्रेस उतना ही अपनी राजनीतिक जमीन खोएगी। अब सवाल यह है, वोट के पहले नोट पर यह जो एक बवाल, सियासी बवाल शुरू हो गया है, इसका अंजाम क्या होगा। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन अकाउंट फ्रीज हुए हैं, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। एक सच्चाई तो खुद कांग्रेस पार्टी बता सकती है, दूसरी सच्चाई वो विभाग बता सकता है जिसने उस अकाउंट को फ्रीज किया है। और क्योंकि इसको लेकर अब तमाम बातें हो रही हैं, क्या इस पर तस्वीर जल्द पूरी तरीके से साफ हो पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।